कोहसारों की सरजमीन, सूफिया का गहवारा, कदीम तरीन इंसानी आबादकारी और तहजीबों का संगम, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बारे अमूमी कहानियां जंगो जदल के गिर्द घूमती हैं। इसकी वजह शोहरत 2 सदियों में 3 आलमी ताकतों को शिकस्त देना है। अफगानिस्तान को सुपर पावर्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगरचे ये तमाम बातें जुज़वी तौर पर दुरुस्त हैं, मगर ये अफगानिस्तान की अधूरी और एक तरफा कहानी है। इस मुल्क में ऐसी हैरान कुन और शानदार चीज़ें हैं जिनके बारे घंटों गुफ्तगू की जा सकती है। तो आइए जंग की कहानियों से आगे बढ़कर अफगानिस्तान को जानने की कोशिश करते हैं। जिन्याती मुतालिया और आसार कदीमा से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि अव्वलीन इंसान ने बोलने की सलाहियत करीबन 50,000 साल पहले हासिल की थी। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के मुताबिक अफगानिस्तान में इंसानी आबादकारी और महदूद ज़राअत तकरीबन 50,000 साल पुरानी ही है, यानी अफगानिस्तान अव्वलीन और कदीम तरीन तसलसल से आबाद जगहों में से है। आपको ये जानकर खुशगवार हैरत होगी कि काबुल से सिर्फ 130 किलोमीटर फासले पर आप दुनिया की पहली रोगनी मुसव्वरी देख सकते हैं, जो बामियान में मौजूद गारों में 650 कबल मसीह के लगभग बनाई गई थी। जापानी और फ्रांसीसी माहिरीन के मुताबिक ये रोगन का मुसव्वरी में पहला इस्तेमाल है। ये मुसव्वरी जिन गारों में की गई वो बखुद इंसानी महारत का शाहकार हैं, क्योंकि वो सब गार मसनूई तौर पर तराशे गए हैं। आज के अफगानिस्तान को इंसानी तारीख का संगम कहा जा सकता है। इसके जुनूब में तारीखी वादी सिंध की तहजीब है, जो अफगानिस्तान को हिंदी तहजीब से अलग करती है, और इसका बड़ा हिस्सा अब पाकिस्तान पर मुश्तमिल है। इसके मगरब में फारिस तहजीब है, जहां अब ईरान वाक़या है, और इसके शुमाल में तारीखी तुर्किस्तानी इलाका है, जहां अब मशरकी उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और जनूबी कज़ाकिस्तान वगैरह वाक़या हैं। इसके मशरक़ में यगोर अक्सरिती इलाका है, जो अफ़गानिस्तान को चीनी तहजीब से अलग करता है। ये जुग्राफिया अफ़गानिस्तान को तहजीबों की गुज़रगाह बनाता है। तारीख का ये संगम मीडिया की बदौलत बज़ाहिर पश्तून महसूस होता है, ताहम मौजूदा अफ़गानिस्तान एक कसीरुल नस्ल मुल्क है, जहां हर नस्ली गिरोह अपनी मजबूत शनाख्त रखता है। पश्तूनों के बाद ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा बड़े गिरोह हैं। 70% आबादी दर्री ज़ुबान बोलती है, जो कि फ़ारसी की एक किस्म है। अक्सरीती ज़ुबान की ये नौयत अफ़गानिस्तान को वस्त एशिया, पाकिस्तान और ईरान से मज़ीद मरबूत करती है, क्योंकि इस खित्ते की अक्सर ज़ुबानों पर फ़ारसी ज़ुबान, अदब और सकाफ़त के गहरे असरात हैं। ज़ुबान और सकाफ़त का ये रब्त खानों में भी मनक्स होता है। अफ़गान दस्तरखान बैनल सकाफ़ती खाने पेश करता है, जिसमें वस्ती और जनूबी एशिया के अलावा जनूब मशरकी यूरोप का रंग भी नुमायां है। अश्क, राफियोली, मंतववी चंद एक मिसालें हैं। अफ़गान खाने कबाब और खुश जायका काबली पुलाव के बिना अधूरे लगते हैं। इन खानों का असर जनूबी एशिया में भी नजर आता है। मुसलसल हालत जंग में रहने के बावजूद आम अफ़गान कभी भी शायरी और खूबसूरती से गाफिल नहीं हुआ, गोया कि ये इनके खून में गुंदा हुआ है। शायरी तो अफ़गान सकाफ़त का लाजमी हिस्सा है, और यहाँ के लोग 1000 साल से अपनी कहानी शेरों में सुनाते आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान
تاریخ کے مؤثر ترین شعراء کی جائے پیدائش ہے۔ کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ محبت کے شاعر رومی اور طریقت کے شاعر جامی یہیں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی شاعری سے نہ صرف جنوبی اور وسطی ایشیا بلکہ فارس اور روم کو بھی متاثر کیا۔ یہ ثقافتی اور تاریخی ربط و ضبط افغانستان کو نہ صرف ایشیا کے بڑے حصے سے براہ راست متعلق کرتی ہے بلکہ پورے بر اعظم کا سکون اس کے امن سے مشروط دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں کہا تھا: آسیا یک پیکرے آب و گل است، ملت افغان دراں پیکرے دل است، از فساد آسیا، از کشاد آسیا۔ ایشیا پانی اور مٹی کا ہے جسم، اس جسم میں افغان ہے ماند دل، اس میں خرابی ہے ایشیا کی، اس کی ترقی میں ترقی ہے ایشیا کی۔ ایشیا کا یہ دل اپنے کرم فرماؤں کو جنگ سے ہٹ کر بہت سے شاندار موضوعات فراہم کر سکتا ہے جن کو مشہور عام میڈیا نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایسے ہی نظر انداز کی ہوئی معلومات جانتے رہنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور لائک اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔